हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 5.6 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमें एक नए कॉन्सेप्ट का सवाल सीखना है और एक ही कॉन्सेप्ट इस पूरे अभ्यास में काम करेगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि ये x t का फंक्शन है, x जो है t का फंक्शन है, y भी जो है t का फंक्शन है। कैसे पता? देखिए फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं ये समझिए। देखिए मान लीजिए x बराबर लिखा है 2t², यानी x जो है t के पदों में लिखा है ना, इसका मतलब x t का फंक्शन है। x बराबर लिखा हुआ है 2u(a), इसका मतलब x जो है u का फंक्शन है। समझ रहा है? इसे मान लीजिए y बराबर लिखा है 2x, इसका मतलब y x का फंक्शन है। ठीक है, अब कुछ लड़कों को दिक्कत ये होगा कि सर ये x बराबर 2a लिखा है, तो यहाँ x a का फंक्शन नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि a b c इत्यादि को अचर माना जाता है। ठीक है, और t को क्या माना जाता है? चर माना गया है। ठीक है, तो a b c जो अचर होगा, अगर इसमें अचर होगा वो इसका फंक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं? यहाँ t क्या है? चर है, चर जिसका मान बदलता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है। तो t यहाँ क्या है? चर है, इसीलिए x जो है t का फंक्शन है। ठीक है, y जो है t का फंक्शन है। तो फंक्शन आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब बात ये है कि हमें निकालना है dy/dx। हमें क्या निकालना है? पूरे सवाल में हमें क्या निकालना है? dy/dx का मान निकालना है, dy/dx का मान निकालना है। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे कि अगर x t का फंक्शन है तो t के सापेक्ष ही x का अवकलन करेंगे। y t का फंक्शन है तो y का भी अवकलन t के सापेक्ष ही होगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर x u का फंक्शन होता तो यहाँ u के सापेक्ष अवकलन होता, अगर ये y v का फंक्शन होता तो v के सापेक्ष अवकलन होता है। जो जिसका फंक्शन होता है उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। इसे मान लीजिए यहाँ y जो है x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मतलब ddx करेंगे। अगर y जो है t का फंक्शन होता, तो हम t के सापेक्ष करते हैं। अवकलन क्या करते हैं? t के सापेक्ष करते हैं, अवकलन t के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो निकालना dy/dx है, हमें निकालना dy/dx है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे समझिए। चूँकि x t का फंक्शन है, ठीक है, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन होगा। कैसे होगा? मशीन लगाइए, d dt, यहाँ भी क्या लगेगा? d dt, ये हो जाएगा 2at²। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा dx/dt हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये अचर है, तो कहाँ चल जाएगा? पीछे चला जाएगा। मशीन कहाँ चला लग जाएगा? ये t² पे लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2a, ये हो जाएगा, ये यहाँ घात चलाता है, उसके पर क्या होता है? ये खो जाता है। अब फिर जिसके ऊपर घात होता है फिर मशीन उस पर भी लगाते हैं, फिर मशीन उस पर भी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? dx/dt हो जाएगा। एक को लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा? dx/dt बराबर हो जाएगा 4at, और t के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम dx/dt हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब चलिए यहाँ आइए, अब ये चलते, एक ही सवाल है, ये एक ही सवाल है, 2 सवाल नहीं है, एक ही सवाल है। ठीक है, ये एक ही सवाल है। अब देखिए, अब y बराबर at⁴ लिखा है, y बराबर at⁴ लिखा है, तो y t का फंक्शन है तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा, यानी कि अवकलन होगा। तो क्या हो जाएगा? मशीन लगा दीजिए t के सापेक्ष वाला, ये हो जाएगा d dt, ये हो जाएगा at⁴ हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा dy/dt हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला आएगा। ठीक है, ये d dt t⁴ हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब क्या होगा? ये हो जाएगा a, ये यहाँ चला आएगा 4 t⁵, फिर मशीन जिसके ऊपर घात होता है फिर मशीन उस पर भी लगाते हैं। ठीक है ना? तो ये dy/dt हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 4a t³ × 1 हो जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन है। ये हो जाएगा dy/dt। अब देखिए क्या करते हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy/dx निकालना है।
डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, सुनिए क्या करेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे, समझिए कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए देखिए जब भी हम भाग करते हैं तो दोनों पक्षों का करते हैं, बाएं का बाएं पक्ष में और दाहिने का दाहिने पक्ष में, ठीक है। कैसे, देखिए देखिए समीकरण 2 का 1 में भाग करेंगे, क्यों समीकरण 2 का 1 में भाग करेंगे, 1 का 2 में भाग क्यों नहीं करेंगे, ये भी आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए 2 का 1 में भाग करेंगे, तो दाएं पक्ष क्या है 480 का क्यूब है, और इसका दाएं पक्ष क्या है 480 है। दाएं का दाएं पक्ष में, बाएं का बाएं पक्ष में, ऐसे भाग करते हैं, ठीक है। ये इसका दाएं पक्ष क्या है, पहले दाएं पक्ष ऊपर रखे थे, यहाँ भी दाएं पक्ष ऊपर रखेंगे, और बाएं पक्ष क्या है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ठीक। चलिए तो अब देखिए ये क्या होता है, जब 4 होते हैं तो पलट जाते हैं, डी वाई बाई डी टी, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 कट जाएगा, ए से कट जाएगा, कितना हो जाएगा टी क्यू बटा में टी हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा टी का स्क्वायर। यही हमारा सवाल था, ठीक है। अगर डी एक्स बाई डी वाई कहता, डी एक्स वाई कहता कि डी एक्स बाई डी वाई निकालो, मतलब हम क्यों बता रहे समझिए। आप सोच रहे होंगे सर जी समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिए हैं, यही बात हम उल्टा भी कर सकते हैं, समीकरण 1 का 2 में भाग दे सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किए, ऐसा इसलिए नहीं किए हैं कि अगर हमें डी एक्स बाई डी वाई निकालना होगा, अगर डी एक्स बाई डी वाई निकालना होता तो हम 1 में 2 का भाग देते, समझ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि डी वाई को ऊपर होना पड़ेगा, डी वाई को ऊपर होना पड़ेगा, यानी कि इस पद को हमें ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर डी एक्स बाई डी वाई निकालना होता तो इस वाले पद को ऊपर होना पड़ता, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरा तीसरा और आगे सवाल को हल करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, ठीक है। यहाँ x देखिए थीटा का फंक्शन है, x क्या है थीटा का फंक्शन है, y भी क्या है थीटा का फंक्शन है। कह सकते हैं सर ऐसे भी कह सकते हैं x a का फंक्शन है, y b का फंक्शन है, नहीं, a और b क्या होता है चर होता है, सॉरी अचर होता है, ठीक है ना। तो क्यों समझिए, थीटा का मान बदल सकते हैं ना, अरे थीटा का 30 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, इसका मतलब थीटा चर है, समझ रहे हैं। तो x क्या है थीटा का फंक्शन है, y क्या है थीटा का फंक्शन है, ये अचर का फंक्शन नहीं हो सकता, x या y अचर का फंक्शन नहीं हो सकता, जब भी फंक्शन होगा चर का फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, ये थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ये x थीटा का फंक्शन है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर x t का फंक्शन होता तो t के सापेक्ष अवकलन करते, जो जिसका फंक्शन होगा उसी के सापेक्ष उसका अवकलन करेंगे। तो d बाई डी थीटा, सॉरी थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका मशीन ये होगा, अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मशीन ये होगा, x के सापेक्ष अवकलन करें तो इसका मशीन ये होगा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो उसका मशीन ये होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ भी लगाइए थीटा के सापेक्ष a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, a इधर चला जाएगा तो d बाई डी थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, फिर मशीन इसके कोड पर लगाएंगे ना, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना आएगा, तो डी एक्स बाई डी थीटा आपका आएगा माइनस a साइन थीटा आएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखिए ये y भी थीटा का फंक्शन है, तो इसका भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए, तो d बाई डी थीटा b कॉस थीटा, ये b कहाँ चला आएगा पीछे चला आएगा, क्योंकि अचर पर तो लगता नहीं है, ठीक है। ये b कहाँ चला है पीछे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा b कॉस थीटा का कितना होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, फिर मशीन इसके कोड पर लगाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ये हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इस सारे सवाल में, इस अभ्यास के सारे सवालों में हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है,
डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, पहले वीडियो पॉज कीजिए और अपने से निकालिए। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई ऊपर है ना, इसका मतलब इसको हमें ऊपर रखना है, ठीक है ना। चलिए तो क्या जाएगा, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, मतलब इसको 1 कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, दाएं को दाहिने पक्ष में भाग दीजिए, दाहिने को दाहिने पक्ष में भाग दीजिए, माइनस बी साइन थीटा बटा में माइनस ए साइन थीटा, और दाएं बाएं का बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष को ऊपर रखिए, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ना। ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा बटा में डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी बटा ए हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा बी बटा ए हो जाएगा। भाई माइनस से माइनस कट जाएगा ना, ठीक है। तो अगला सवाल, चलिए तीसरा सवाल है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक्स टी का फंक्शन है तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। साइन टी कितना हो जाएगा, कॉस टी, टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहीं पर छोड़ दीजिए, यहाँ कीजिए डी वाई बाई डी टी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन थीटा यानी कि 2t, फिर मशीन इसके कोड पर लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2t हो जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2dt हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी माइनस 2 साइन 2t हो जाएगा, टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 2 का 1 में भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाला ना, तो इसको ऊपर होना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t, अब बटा में ये हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये हो जाएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स अनुभव हो गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए साइन 2t का फार्मूला क्या होता है, देखिए -2 तो -2, साइन 2t का फार्मूला होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी, बटा में क्या होगा कॉस टी होगा, कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -4 साइन ई टी हो जाएगा, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, ये है फिर से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक्स टी का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा, मशीन लगाइए 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, 4 इधर रहेगा तो डी टी बाई डी टी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, ये भी टी का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी 4 बाई टी होगा। चलिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, 4 यहाँ चला जाएगा, डी टी बाई इंटू 1/t हो जाएगा, ठीक है। 1/t जब भी नीचे होता है ना घात, t² t³ t के पावर 1 t के पावर 4, जब भी ऐसा नीचे होता है उसको कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो डी बाई डी टी टी के पावर -1, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ये देखिए ये घात यहाँ पर आएगा, ठीक है, और उसमें से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये घात यहाँ पर आएगा, x के पावर n जैसा, ये घात यहाँ पर आएगा, और इसमें से क्या होता है, 1 घट जाएगा, फिर मशीन जिसके ऊपर होता है फिर मशीन उस पर भी लगाते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ये हो जाएगा -4 टी के पावर -2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे तो डी वाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा -4 टी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस घात शोभा नहीं देता ना, नीचे चला गया तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी वाई बाई डी, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको इसमें क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, करिए, तो डी वाई बाई डी टी ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। चलिए ये हो जाएगा -4/t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
ठीक है, हमेशा 4 बटा बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं तो क्या दे दीजिए, 1 दे दीजिए। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए तो -4/t का स्क्वायर इंटू 1/4 कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर आएगा -1/t का स्क्वायर आएगा। ओके, चलिए अगला सवाल। चलिए ये सवाल है, एक्स थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अवकलित कीजिए, तो डी बाई डी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा ये मशीन इस पर जाएगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस 2 थीटा का अवकलन कितना होगा, ये मशीन इस पर जाएगा तो कॉस 2 थीटा का अवकलन कितना होगा, कितना होगा, कॉस एक्स, बुझिए कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, एक्स का मतलब 2 थीटा। फिर मशीन इसके कोण पर भी लगाएंगे, है ना। चलिए ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा। अब कहेंगे सर जी मशीन इसे कोण पर क्यों नहीं लगाया, भाई थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और 2 इधर आ जाएगा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा, माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये चल रहा है आपका dx बाई डी थीटा। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ईजी है। चलिए ये भी थीटा का फंक्शन है, तो dy बाई डी थीटा, सीधे करते हैं इसको, है ना। तो साइन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए माइनस साइन 2 थीटा का अवकलन कॉस 2 थीटा, फिर मशीन इसके कोण पर भी लगाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 इधर आएगा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 बचेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स निकालना है, 2 का 1 में भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, बाएँ का बाएँ पक्ष में, और दाहिने का दाहिने पक्ष में 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये भाई आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो थीटा से थीटा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर ये पूरा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटा में 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल चलते हैं। देखिए ये सवाल को लगाना है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा एक फार्मूला समझ लीजिए। देखिए आप cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, 3 फार्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और cos 2 थीटा का ये भी फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का ये भी फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे हम बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ 2 थीटा है, यहाँ उसका आधा सिर्फ थीटा हो जा रहा है। अगर यहाँ 4 थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा हो जाता, यहाँ 6 थीटा होता तो यहाँ 3 थीटा हो जाता। तो अगर यहाँ थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, तो इससे हम फार्मूला बना सकते हैं cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर कोण क्या होगा, इसका आधार होगा। अरे 4 थीटा तो 2 थीटा, 2 थीटा तो सिर्फ थीटा है, तो थीटा का आधार थीटा बाई 2। तो इसी तरह अगर यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। यहाँ पर अगर थीटा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, यहाँ पर भी थीटा बाई 2। समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज़ होने वाला है इस सवाल में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो सेम इसी प्रकार एक और फार्मूला है साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
यानी कि 2 थीटा तो आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा में बढ़ जाएगा। 4 थीटा होता तो 2 थीटा हो जाता। तो सेम इसी प्रकार अगर साइन थीटा होगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो इसका भी यूज़ होगा इस सवाल में। ठीक है, इसीलिए पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये है, चलिए एक्स थीटा का फंक्शन है तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, मशीन लगा दो, डी थीटा ए थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना भाई, ठीक है। ए कहाँ चल जाएगा, इधर हो जाएगा, ए इधर, ए कहाँ चल जाएगा, इसके बाजू में चला जाएगा। ठीक है, ए इधर चल जाएगा तो मशीन कहाँ लगेगा, इस पर लग जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब ये जाएगा इस पर, ये जाएगा इस पर, तो ए इस पर जाएगा तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर, थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कीजिए, y द फंक्शन ऑफ थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, ए चला जाएगा पीछे, पहले ही कर दीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ए, जब 1 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर का किसी के भी सापेक्ष अवकलन कीजिए 0 होगा। थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, ये। ठीक है, तो कॉस थीटा का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन थीटा, फिर मशीन इस पर लगाएं तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, तो होगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे इस पर, तो भाई भाग देंगे ना समीकरण 2 में समीकरण 1 का। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा, बाएँ का बाएँ पक्ष में, दाहिने का दाहिने पक्ष में, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, बटा हो जाएगा A1 माइनस कॉस थीटा, A1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। कटा लो ना भाई, चाहे तो आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, कोई भी नहीं काटेगा। समझ रहे हैं? लेकिन हम थोड़ा सा इसको और हल कर देते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के आंसर दिया है तो हम वहाँ तक हल कर दे रहे हैं, वरना आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। आपको क्या पता कि आंसर में क्या होगा, आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आप इसको कर सकते हैं, देखिए -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटा में, ये हो जाएगा 1 माइनस। देखो ऐसे सवालों में ना आपको एक को कटाना होता है, ऐसे दे देता है, इसे मान लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा दे दिया, 1 प्लस कॉस थीटा दे दिया, तो अगर ऐसे जहाँ होता है ना तो आपको एक कटाना होता है, एक आपको कटाना होता है। कैसे, तो कॉस थीटा का आप ऐसा फार्मूला रखेंगे, कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला रखेंगे कि एक क्या हो जाए, कट जाए, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी तो पीछे बताया था मैंने ना। ठीक है, आप कहते कि सर जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 भी रख सकते थे, या आप कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी रख सकते थे। समझ रहे हैं? वो हमने क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा कि अगर इसके अलावा मैं 2 फार्मूला रखूँगा तो एक से एक कटेगा नहीं। समझ रहे हैं? चलिए, तो हमें इसका ऐसा फार्मूला रखना है ताकि एक क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और एक से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर।